आराम से। थोड़ा पीछे आइए। भारत माता की भारत माता की हिंद की सेना हिंद की सेना हिंद की सेना सिद्दीक लांडे जिंदाबाद सिद्दीक लांडे जिंदाबाद। पहली बात तो हम 243 की तैयारी कर रहे हैं, युवाओं के वैसे कॉल्स भी आ रहे हैं और चयन का क्राइटेरिया वही है। मैं युवाओं को पूछ रहा हूँ जो आने वाले 20 साल तक, कम से कम 20 साल तक बिहार की राजनीति में दशा और दिशा निर्धारित करने के लिए काम कर सके। तो मेरा फोकस मोस्टली युवाओं पे है। मेरे ख्याल से जो मैंने महसूस किया, यहाँ पे 3 फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है: क्राइम, करप्शन और कास्ट। तो मेरी जो लड़ाई होगी ये 3 ही बिंदुओं के खिलाफ होगी। सबसे पहले तो यहाँ से क्राइम के खिलाफ एक अभियान चलाने की ज़रूरत है, करप्शन के खिलाफ एक अभियान चलाने की ज़रूरत है, और जो कास्ट बेस एक सिस्टम रहा है कि कुछ भी हो जाए लास्ट में जो वोटिंग का बटन दबता है वो जात के नाम पे दबता है, इसमें एक बदलाव की सोच में बदलाव की ज़रूरत है। कुछ अच्छे लोगों को चुनाव जितवाया जाए। सर युवाओं को जागना पड़ेगा, युवाओं को जागना पड़ेगा। और विगत 75 साल में जहाँ पे हम थे ऑलमोस्ट वहीं पे हम है, क्योंकि बाकी स्टेट का अगर कंपेयर करेंगे कोई भी आप पैरामीटर उठा लीजिए, जीडीपी से लेके पर कैपिटा इनकम से लेके पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन की संख्या से लेके कोई भी आप इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा लीजिए। बाद में माइग्रेशन के इश्यूज़ है, कुछ ऐसा एक बिंदु उठा लीजिए जिसमें कि हम बोल सके कि नहीं हम इसमें अच्छा कर रहे हैं और अच्छे पोजीशन पे, तो वो तो मुझे दिखाई नहीं देता। तो सारे चीज़ में हमको जगना है और सारी चीज़ों के जो पैरामीटर से बदलना है, तो युवाओं को जगना पड़ेगा, युवाओं को अपने हक के प्रति जगना पड़ेगा। जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि वोट देने से काम नहीं होगा। अगर आप वोट दे भी रहे हो, ठीक है, हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हो, लेकिन जिसको भी वोट दे रहे हो और वो चुनाव जीत रहा है, तो उसके बाद आप अधिकार दे रहे हो, तो उससे इतना ताकत भी रखो कि अपने काम भी करवा लो, अपनी आवाज़ भी उनको बनवाओ, उनसे अपने एरिया के लिए योजना भी लाओ, उनसे अपने लिए जो समस्या है उसका समाधान भी ढूंढो। मैं अभी बात कर रहा था यहाँ पे जब तक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं होता और आईटी सेक्टर का यहाँ पे जो हब नहीं बनाया जा सकता है, तो एक जो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी का जो यहाँ से पलायन होता है वो नहीं रुकने वाला, और जो इंटेलेक्चुअल्स का, जो इंजीनियर्स है, जो टेक्नोक्रेट्स है, वो बाहर जा रहे हैं, इनका पलायन होता है। पलायन 2 तरीके का है यहाँ पे। आप गांव में देखते हो एक मजदूरी वाला पलायन होता है, दूसरा जो होता है जो अपने ब्रेन का, जो टैलेंटेड लोग हैं जहाँ जाके वहाँ बच जाते हैं। तो दोनों तरह के पलायन को रोकने की ज़रूरत है। तो तभी जो टैलेंटेड और एग्जीक्यूटिव जो माइंड है उनका पलायन तभी रुकेगा जब उनको लगेगा कि नहीं यहाँ पे हमारे फैमिली के लिए सुरक्षा है, यहाँ पे हमारा फ्यूचर हो सकता है, हम यहाँ रह सकते हैं। और दूसरी बात जो है, जो गाँव से पलायन होता है, तो उनके लिए आपको इनकम के सोर्सेज देने पड़ेंगे, और वो इनकम के सोर्सेज आएंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाने से, उनको जो सरकारी योजनाओं का अच्छे तरीके से लाभ पहुंचाने से और उनको ताकत देने से। अन्य पार्टियों के जो चेहरा है आप देखिएगा, वो किसी न किसी जो कैलकुलेशन है उनके, वो जात के आधार पर कैलकुलेशन दिखेंगे। कोई ये इक्वेशन बिठाता है, कोई वो इक्वेशन बिठाता है, कोई अगला पिछड़ा, कोई दलित माँ दलित, कोई पिछड़ा अति पिछड़ा, ये सारे इक्वेशन है। तो सबसे पहली बात है कि पहला मेरा प्रयास है ये यहाँ पे कि इन जात पात से ऊपर उठ के कोई नया धारा बनाने का। तो सबसे बेसिक तो यहीं पे डिफरेंस है। इसमें एकदम क्लियर कट है। मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम कर चुका हूँ, मैं पुलिस में रहा हूँ, और दमखम के साथ मैंने जो टेरर रिलेटेड केसेस है उसको भी देखा है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई ऑप्टिमम होनी चाहिए और रूटलेसली होनी चाहिए। उसमें किसी तरह का यहाँ वहाँ न करते हुए एकदम डायरेक्ट होना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर हमें भारतीय होने पे गर्व महसूस करवाता है। इस तरह से हम प्रिसाइज, एक्यूरेट और कंट्रोल एक्शन भी कर सकते हैं, दुनिया को हमने दिखा दिया है। ये बात तो यही हमारा शिफ्ट है अभी भाई। हम चुप नहीं बैठेंगे, कोई कुछ करता है तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं। यहाँ रिएक्शन होगा, और वो भी एक्सेप्टेबल रिएक्शन होगा, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पर रिएक्शन होगा। गठबंधन के लिए प्रयास तो बहुत लोगों ने एक्चुअली ऑफर भी किया है कि हमारे साथ आइए करके, लेकिन अब मैं बहुत अर्ली स्टेज पे हूँ। अभी लोगों को जो देख रहा हूँ, युवाओं को खोज रहा हूँ, आने वाले समय में पता चलेगा। अब उनको क्या है कि उनको
मुझे लगता है कि एक ईमानदार फेस की ज़रूरत है। ईमानदार फेस किसके पास है आप बताइए। वही है, अभी आने वाले समय में पता चलेगा।